प्रश्नावली 13.2 है। प्रश्न 1, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार का व्यास आपको ज्ञात करना है। दिया क्या है हमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन की ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ ये दे रखा है आपको 88। अब वक्र पृष्ठ जो दे रखा है 88, उसका सूत्र होता है 2πr(h). ये दे रखा है हमको 88। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या नहीं पता हमें और ऊंचाई पता है 14 सेंटीमीटर। ये सब बराबर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अगर हमें व्यास निकालना है मतलब 2r, तो 2r को अगर इधर छोड़ दें हम तो ये 88, 22 और 14 जो ऊपर थे वो कहाँ जाएंगे? पक्षांतर में गुणित वाले भागित हो जाएंगे नीचे, और नीचे जो 7 था वो कहाँ जाएगा? ऊपर। 2 और r ये इधर रख गया, 22 और 14 नीचे और नीचे का 7 ऊपर। अब इसको काटें, 22 चौक 88, 2 सती 14, 2 दूनी 4 और 7 से 7, यानी 2r जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, वो कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न दूसरा है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? एक टंकी बनानी है बेलनाकार, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर, और जो व्यास है, ये जो व्यास है इसका गोल सिरा अपन यहाँ देखें तो ये जो व्यास है टंकी का गोल सिरा, ये व्यास है 140। त्रिज्या क्या होती है उसकी? आधी। तो टंकी की ऊंचाई 1 मीटर या बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? 100 सेंटीमीटर। मीटर को हमने काय में चेंज करा? सेंटीमीटर में। क्यों किया? क्योंकि हमें जो व्यास दिया था वो भी काय में दिया था? सेंटीमीटर में। तो इसलिए हमने ऊंचाई को भी मीटर से सेंटीमीटर में बदल दिया। अब व्यास दिया है, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना 2r। ये दिया है 140 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 140, और ये जो 2 है वो जाएगा बटे में, यानी व्यास का आधा होती है त्रिज्या। ये हो जाएगी त्रिज्या 70 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? इस टंकी की ऊंचाई और त्रिज्या आपको पता है, आपको इस टंकी को बनाना है और कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी ये बताना है। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी को बनाने के लिए टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पता होना चाहिए हमें। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ 2πr कोष्टक में r+h। यह टंकी के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब रखें इसमें मान हम 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 70, फिर r+h यानी 70, और ऊंचाई कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। 7 से 70 कितनी बार कटेंगे? 10 बार। 22 दूनी 44 का 10 में गुणा करेंगे 440, और 70 और 100 170। दोनों का अब क्या करना है? हमको गुणा करना है। चौहत्तर 7,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का गुणा आ गया। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपसे पूछा है कितने वर्ग मीटर धातु लगेगी, तो मीटर में निकालना है हमको। तो यहाँ हम क्या करें? आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदले। तो यहाँ आएगा 74,800 सेंटीमीटर का वर्ग था। मीटर वर्ग में बदलने के लिए 2 बार 100 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग था, स्क्वायर था, तो 2 बार आएंगे 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, और 2 जीरो से 2 के बाद दशमलव लग गई, तो ये हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर।
यानी कि टंकी बनाने में आवश्यक धातु कितनी लगेगी? 7.48 मीटर स्क्वायर लगेगी। प्रश्न 3 है, धातु का एक पाइप 77 मीटर लंबा है। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक जो व्यास है, अंदर का व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर और बाहरी जो व्यास है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अंदर का व्यास, पाइप जो अंदर से गोल है, और बाहरी व्यास, ये बाहर का व्यास, ये बाहरी व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, अंदर का व्यास 2 सेंटीमीटर। आपको निकालना है आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले दिया क्या है हमें? पाइप की लंबाई, लंबाई मतलब ऊंचाई। अगर आड़ा रखते हैं तो लंबाई और उसको पाइप को खड़ा कर देते हैं तो वही ऊंचाई हो जाती है। तो लंबाई दी है, ऊंचाई 77 सेंटीमीटर। अब आंतरिक वक्रपृष्ठ, तो अंदर का व्यास कितना है? आंतरिक व्यास है 4 सेंटीमीटर। तो अंदर की त्रिज्या को हम बोल देते हैं R2। तो ये क्या है? अंदर वाली त्रिज्या, व्यास 4 है तो त्रिज्या होगी 4 का आधा, यानी कि अंदर की त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास कितना है इसका? बाहरी व्यास आपको दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहर की त्रिज्या यानी कि R1 वो होगी 4.4 की आधी, यानी 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पहला आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होगा 2 पाई RH। वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई RH। अंदर की त्रिज्या R2 है इसलिए 2 पाई R2H हो जाएगा। वो 2 पाई का मान 22/7, R2 2 और H ऊंचाई है 77। 7 से 77 कितनी बार कटेंगे? 11 बार। 2 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 का 11 में गुणा करेंगे, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? आंतरिक वक्रपृष्ठ आ गया। अब हमें निकालना है बाहरी वक्रपृष्ठ। तो बाहरी वक्रपृष्ठ, उसका सूत्र भी वही होगा 2 पाई RH, पर बाहर की त्रिज्या क्या हो जाएगी? R1 हो जाएगी, 2 पाई R1H। तो 2 पाई का मान 22/7, R1 2.2 और H 77। 7 से 77 कटेंगे 11 बार, बाकी सबका गुणा करना है। 22 दूनी 44, 44 का 22 में गुणा और उसका गुणा 11 में, ये आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहरी वक्रपृष्ठ आ गया। अब हमें निकालना है इसका कुल वक्रपृष्ठ। तो कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें क्या क्या आएगा? आंतरिक वक्रपृष्ठ भी आएगा, बाहरी वक्रपृष्ठ भी आएगा, पाइप का बाहरी वक्रपृष्ठ प्लस आंतरिक वक्रपृष्ठ और प्लस निचले और ऊपरी सिरों का क्षेत्रफल। तो पाइप का बाहरी वक्रपृष्ठ ये कितना आया था हमारे पास? 1064.8। आंतरिक वक्रपृष्ठ वो आया था हमारे पास 968, प्लस निचले और ऊपरी सिरों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो 1064.8 प्लस 968 प्लस 2 पाई का मान 22/7, R1 का स्क्वायर यानी कि 2.2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर।
1064.8 प्लस 968 प्लस 2 गुणित 22/7, 2.2 का स्क्वायर 2.2 का 2.2 में गुणा करेंगे तो 4.84 और 2 का 2 दूनी 4, तो ये आएगा 1064.8 प्लस 968 प्लस 22 दूनी 44/7 और 4.84 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.84, 7 से कटेगा 0.7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, तो 1064.8 प्लस 968 और प्लस 44 का गुणा 0.12 में करेंगे तो ये आएगा 5.28। अब सबको जोड़ देंगे तो ये आ रहा है हमारा 238.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्रपृष्ठ निकालना था हमें, बाहरी वक्रपृष्ठ निकालना था और उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो कुल पृष्ठीय में क्या क्या हिस्सा आ जाएगा, कुल पृष्ठभूमि में बाहरी वक्रपृष्ठ निकालेंगे, आंतरिक वक्रपृष्ठ निकालेंगे और निचले और ऊपरी सिरों के क्षेत्रफल भी निकालेंगे हम। कुल वक्रपृष्ठ में नीचे का और ऊपर के सिरों का क्षेत्रफल भी शामिल होगा। तो वो सब हमने निकाल के जोड़ा तो वो आया हमारा 238.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न चौथा है, एक रोलर का व्यास दिया है आपको 84 सेंटीमीटर और लंबाई दी है उसकी 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आपको निकालना है। रोलर है, रोलर जब एक बार पूरा घूमेगा तो मैदान का कुछ हिस्सा समतल करेगा। अब ये 500 चक्कर लगाता है उस पूरे मैदान को समतल करने के लिए। पूरा मैदान समतल करने में इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो पहले हम ये निकालें कि रोलर एक बार में कितना मैदान समतल करता है, यानी कि रोलर का वक्रपृष्ठ। रोलर का वक्रपृष्ठ, ये रोलर है, एक बार में जितना घूमेगा, जैसे ये रोलर है, एक बार में जितना घुमा उतना मैदान उसने समतल किया। तो 500 चक्कर में कितना मैदान वो समतल करेगा वो हम 500 का गुणा करके निकाल पाएंगे। दिया है हमें रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर। व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए हमें आधा करना पड़ेगा 84 का। 2 चौका 2 दूनी 4, यानी त्रिज्या आएगी 42 सेंटीमीटर। और रोलर की लंबाई या ऊंचाई, रोलर की जो लंबाई दी है उसको हम ऊंचाई बोलें। आड़ा है तो लंबाई, अगर इसको खड़ा कर देंगे तो ऊंचाई कहलाएगी। वो है 120 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है रोलर द्वारा एक बार में समतल किया क्षेत्र वो किसके बराबर होगा, रोलर का वक्रपृष्ठ के बराबर। रोलर का जितना वक्रपृष्ठ होगा उतना वो एक बार में मैदान को समतल करेगा गोल घूमकर। पूरा एक बार घूम गया मतलब उतना हिस्सा समतल हो गया। तो मैदान एक बार में कितना समतल होगा, रोलर का वक्रपृष्ठ 2 पाई RH। 2 पाई का मान 22/7, R 42, ऊंचाई 120, 7×6 42, कट गया 7 से। अब इन सब का क्या करें, हम गुणा करें तो ये आएगा हमारा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार में रोलर इतने मैदान को समतल करता है। अब चूंकि ये 500 चक्कर लगाता है तो चूंकि एक चक्कर में समतल मैदान का क्षेत्रफल 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 500 चक्कर में कितना मैदान चक्कर समतल होगा, 500 चक्कर में समतल मैदान का क्षेत्रफल 500 का इसमें क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। 31,680 में 500 का गुणा, ये आएगा 33
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,58,40,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं निकालना है, इसको हमें काय में निकालना है, हमसे पूछा है मीटर स्क्वायर में। तो अब क्या करें, हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 2 बार 100 का भाग लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर होता है, उसको मीटर में बदलने के लिए 1 बार 100 आता। सेंटीमीटर वर्ग है तो मीटर वर्ग बदलने के लिए 2 बार आएगा। अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, यानी कि 1584 मीटर स्क्वायर मैदान समतल होगा। किससे? रोलर से। 500 चक्कर में कितना मैदान समतल होगा? 1584। इसका मतलब मैदान का क्षेत्रफल कितना है? मैदान 500 चक्कर में पूरा समतल हो गया, तो मैदान का क्षेत्रफल जो है वो होगा 1584 मीटर स्क्वायर। रोलर से वो 500 चक्कर में पूरा समतल हो गया। प्रश्न 5, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया है आपको 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 3.5 मीटर। ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में। 1250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्रपृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय कितना होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो स्तंभ का व्यास ये दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी व्यास से? आधी होगी, यानी 50 का आधा 25। त्रिज्या होगी 25 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई दी हुई है आपको सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदल दें हम, क्योंकि ऊंचाई भी हमें मीटर में दी है और जो रुपए दिए हैं वो भी मीटर के हिसाब से खर्च करना है हमको, सेंटीमीटर में नहीं। इसलिए सेंटीमीटर को हम काय में बदल दें? मीटर में। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/100। 2 जीरो से 2 के बाद दशमलव लग गई, यानी कि आ गया 0.25 मीटर। त्रिज्या काय में आ गई? मीटर में। और ऊंचाई भी दी है हमको 3.5 मीटर। अब हमें इसके वक्रपृष्ठ पर पेंट कराना है, तो पहले तो हम निकालें कि इसका स्तंभ का वक्रपृष्ठ है कितना। तो बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πRh। 2 पाई का मान 22/7, R 0.25 और H 3.5। 7 से कटेगा, 7 5 35, तो 0.5। अब सबका क्या करना है हमको? 2, 22, 0.25 और 0.5 का गुणा करना है। यह आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का जो व्यय है, 1 मीटर स्क्वायर पे अगर आप पेंट कराते हैं तो कितने खर्च होते हैं आपके? 12.50 रुपये खर्च होते हैं, 12.5 रुपये। इसलिए आपको कितना पेंट कराना है? 5.5 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय खर्च कितना हो जाएगा? तो आप 12.50 में गुणा कर देंगे 5.5 का, तो ये आएगा 68.75 रुपये। आपको उस स्तंभ पर पेंट कराने के कितने रुपए खर्च हो जाएंगे आपसे? 68.75 रुपये। प्रश्न 6 है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 0.7 मीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? वक्रपृष्ठ आपको दे रखा है, बेलन की त्रिज्या 0.7 मीटर है, ऊंचाई मान लें अपन निकालना है, तो ऊंचाई क्या है? h मीटर। और बेलन का वक्रपृष्ठ आपको दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र होता क्या है? 2πRh। और ये जो 2πRh है वो उसका मान दे रखा है हमें 4.4। अब 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 0.7
और ऊंचाई हमें निकालना है। और ये सब बराबर किसके है? वक्रपृष्ठ 4.4 के। अब 7 से कटा 0.7 एक बार, 22 दूनी 44, 44 का 0.1 में गुणा करा 4.4 गुणित h बराबर भी 4.4, तो h बराबर आएगा 4.4 और बटे में भी 4.4 कट गए। h बराबर क्या आ गया? 1 मीटर। उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 1 मीटर होगी।